हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी साथियों को राम राम। देखिए, एमपी पुलिस का लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रहा है वो ये है कि मतलब रिजल्ट, बहुत सारे बच्चे हमारे लगातार जो है रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं और हो ना हो इतना ज़्यादा समय हो चुका है कि लोग जो है तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल का क्या है, आखिर अभी जो नोटिफिकेशन आया था जो वायरल हो रहा था, तो क्या वो रियल नोटिस है, उसके बारे में बात करेंगे। और 3 बड़े कार्य जो फिजिकल यहाँ पर जल्दी होने की संभावना है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर बाहर भी होंगे, ये बच्चे कौन रहेंगे उसके बारे में है। और फरवरी में आपका जो फिजिकल है वो जहाँ तक मान के चलो कि 99% का आपका जो डिटेल है वो फरवरी में हो जाना चाहिए। ठीक है, नियम के अनुसार। बाकी अगर ये चाहेंगे तो नियम पता नहीं इन्होंने कितना उल्लंघन किया हुआ है। हाँ, फरवरी में जो है तो उचित है, एकदम उचित है, ये फिजिकल यहाँ पर होने वाला है। कम नंबर वालों के इस बार चांस बढ़ेगा, ये भी एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। रीवा, मुरैना, बालाघाट, रतलाम, ये पहली बार यहाँ पर फिजिकल हो रहा है। तो इनको क्या, बच्चों को इनको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार होगा तो बहुत फायदा यहाँ पर मिलेगा। 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में बात करता हूँ कि फरवरी में ही आपका फिजिकल की बात किया जा रहा है। तो फरवरी में क्या फिजिकल की जो तो रिजल्ट आ सकता है और फरवरी में क्या पॉसिबल है। देखिए, आज की जो डेट हो चुकी है तो आप देखोगे तो 27 जनवरी हो चुका है। मतलब आपको मानो कि ऑनलाइन जो रिजल्ट का होता है सिस्टम, तो जैसे आपने पेपर दिया जिस दिन, अगर ये चाहेंगे तो सिस्टम ये बोलता है कि आप 2 से 3 दिन या 4 दिन, 5 दिन के अंदर आप रिजल्ट दे सकते हो। और हाल ही में आपने देखा होगा, क्या देखा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस की अगर बात करो तो कितना जल्दी चीज़ों को किया जा रहा है। फिजिकल हुआ और फटाफट 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर मेडिकल ले लिया और फटाफट यहाँ पर लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ज्वाइनिंग का डिटेल यहाँ पर आ चुका है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। ऑफलाइन अगर आप करवाते हो तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट निकालने में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा या बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सब कुछ पहले से ही तैयार है। आपको अगर आप ये जॉब कर रहे हो या आप विभाग में काम कर रहे हो तो कम से कम आप इतना तो सिंसियर रहोगे कि रिजल्ट जो है तो निकाल के रखोगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फरवरी में जो फिजिकल क्या है, तो अपना मान के चलो आप रनिंग वगैरह फरवरी के हिसाब से ही करो अभी। और 3 बड़े कारण है फिजिकल जल्दी होने की। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मानो कि पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, मार्च अप्रैल में आपका लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये सरकार कभी नहीं चाहेंगे कि ये फिजिकल का जो रिजल्ट है या रिजल्ट एमपी पुलिस का है या जो भी और पेंडिंग रिजल्ट है उनको रोक के रखे, क्योंकि इनको यहाँ पर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ऐसा तो है नहीं कि पूरी भर्ती कैंसिल करेंगे। तो ऑप्शन इनके पास यही है कि ये धीरे धीरे रिजल्ट को दे दें। जैसे एमपी पुलिस की बात करो तो लेटेस्ट बात की जा रहा है कि 5,000 नई भी भर्ती आएगी। तो नई भर्ती की बात अगर चल रही है तो जो पुराने चीज़ें हैं उनको पेंडिंग में आप नहीं रख सकते हो। तो ये सबसे पहला कारण है कि चुनाव के कारण यहाँ पर पहली भर्ती जो है तो यहाँ पर बहुत जल्दी फिजिकल होने वाला है। दूसरा कारण ये है कि देखिए, पिछली बार जब हुआ था फिजिकल जो भर्ती आई थी उसमें क्या हुआ था कि गर्मी में, ठीक है, गर्मी में बहुत सारे लोग यहाँ पर कैंडिडेट हमारे भारत जो तो बच्चे भाई जो है तो शहीद हो गए थे। ठीक है, दौड़ते हुए उन्होंने जो तो आखिरी दौड़ उनकी साबित हुई और बहुत सारी उनको परेशानी हुआ और ज़िंदगी की जो है तो वो रोजगार की रेस में अपनी ज़िंदगी की हार जो है तो हार गए थे। तो दूसरा कारण तो ये है कि गर्मी मार्च में जो है तो धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आपका चुनाव इतना बड़ा चीज़ें है, तो आप कहीं ना कहीं यही चाहोगे फरवरी में आप फिजिकल करवा लो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो फिजिकल का शेड्यूल जारी करने में या रिजल्ट जारी करने में 10 से 15 दिन के अंदर आप शेड्यूल दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिले हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 3 ये मानो आप कि इनके ऊपर दबाव भी बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3 में आप ये मानो कि लगातार जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर में हो, एक्स में हो, मतलब लगातार सोशल मीडिया की तरफ से बहुत सारे आप लोग देखा हो कि आज तक है जो भी मतलब सोशल जो है तो न्यूज़ वाले चैनल है, उन्होंने लगातार इस खबर को छाप रहे हैं। एनडीटीवी में भी यह चीज़ लिया गया, मतलब खबर चलाई गई कि रिजल्ट नहीं दे रहा है। व्यापक में बहुत सारे डिबेट हुआ। तो चारों ओर से इनको दबाव भी एक प्रकार से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखा हो कि ट्रेंडिंग में चल रहा था ईएसबी जो है तो रिजल्ट जारी करो, वो जब आपने ट्रेंडिंग करवाया था। तो कहीं ना कहीं इनको जो है तो एक्टिव हो चुके हैं कि कान खड़े हो चुके हैं। तो ये नहीं चाहें कि बदनामी हो। चुनाव का टाइम है, इतना क्रिटिकल माहौल है, क्योंकि देना तो है ही। तो ऐसा नहीं होगा कि ये रिजल्ट नहीं देंगे। तो जहाँ तक संभावना यही है, क्योंकि वो जो फिजिकल की जो नोटिस है उसकी अगर बात करो तो वो दोस्तों रियल है, उसमें ज़्यादा आपको सोचने की नहीं है। क्योंकि ये, हाँ, ये चीज़ है कि वो डिपार्टमेंटल है, वो अंदर की खबर है, लेकिन बाहर यहाँ पर पता चल गया है, वो अच्छी बात है कि हम लोग सतर्क हो जाएं। लेकिन वो डिपार्टमेंटल के, जैसे आप ड्यूटी लगाते हो, जैसे आप कोई भी फिजिकल होता है तो वहाँ के जो है तो ऐसा नहीं है कि आप बिना सूचना दिए लोकल को, वहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय या जो भी वहाँ पर होते हैं कमांडिंग ऑफिसर, उनको सबको जानकारी दिया जाता है
कि आपको जो है फिजिकल ग्राउंड क्लियर करवाना है या सब चीज़ें, जैसे कंपनी जो भी कंपनी लेगी तो वहाँ पर जाएंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कुछ भी कर लेते हो और यहाँ पर जो मेन जो घर में जहाँ पर होना है उसको जानकारी नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि जो चीज़ें लेटर निकल के आ रहा है वो यही जो है तो हमें बता रहा है कि हमें फिजिकल जो है तो फरवरी के हिसाब से तैयार अपना रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये बच्चे सीधे बाहर होंगे तो कौन बच्चे बाहर होंगे? देखिए सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी फिजिकल नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि वो या तो दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन में लग चुके हैं या उनका जो है तो अभी ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो वो कहीं ना कहीं उनका दिमाग जो है डाइवर्ट हो चुका है या उनकी एक सोच हो चुकी है कि फिजिकल में देरी होगी। और बहुत सारे जिनका नंबर अच्छी आया था 90 नंबर, तो वो तो साइड ही हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी और ज्वाइनिंग भी हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के दिल्ली पुलिस में हो चुका है, यूपी पुलिस में फॉर्म डाला है और अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जैसे एमपी पुलिस का जो पेपर हुआ या जो भी कांस्टेबल लेवल के एसबी का जो रिजल्ट पेपर नहीं दे रहा है, तब से बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं। एसएससी का बात करो तो एसएससी का जेडी का ज्वाइनिंग हो रहा है, नई भर्ती भी आ चुकी है। और यहाँ पर देखो यूपी पुलिस में नई भर्ती आई, एसआई की भी यहाँ पर बात चल रही है, बहुत सारी भर्ती ऐसी आ चुकी है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की बहुत सारे पैनल आए। तो ये जो बच्चे जो अच्छा खासा जिनका नंबर था वो कहीं ना कहीं बाहर हो चुके हैं, वो इस चीज़ों से दूर जा चुके हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे जो अभी फिजिकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर चाहेंगे कि हम 80 नंबर है तो मेरा जो तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनके लिए फिर मुश्किल है। फिर ये 50 नंबर वाला बाजी मार सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये लगातार दौड़ रहे हैं 50 नंबर वाले, 50 से लेकर 70 के बीच में जिसका भी नंबर है, चाहे वो कैटेगरी कोई भी हो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का बात करूँ तो एसटी वालों को थोड़ा सा नुकसान, मतलब यहाँ पर फायदा होगा जिनका 50 से लेकर 60 के बीच में। बाकी अगर ये एससी ओबीसी की और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो अगर इनका 65 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स है और लगातार 3 महीने 4 महीने से दौड़ रहे हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि 80-90 वाले लगभग यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, ये आप क्लियर मान के चलो। अब रीवा, मुरैना, बालाघाट और रतलाम, ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पर पहली बार फिजिकल हो रहा है। आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि 7.5 गुना लोगों को नहीं किया जाता था, और इस बार बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। लगभग 53 से 54 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है, 53-54 हज़ार लोगों का फिजिकल करवाना। और ये भी बोला जा रहा है कि 200 लोगों का एक दिन में हम फिजिकल करवाएंगे और 10 सेंटर बनाए गए हैं। पहले क्या होता था कि मेन शहर जैसे उज्जैन है, सागर, यहाँ पर सब कुछ फिजिकल करवाया जाता था। भोपाल, इंदौर है, सागर है, उज्जैन है और यहाँ पर एक दो और है। लेकिन ये रीवा, मुरैना और बालाघाट, रतलाम, ये जो तो 4 अभी जो स्टार्टिंग के हैं। तो देखिए मेरा तो ये है कि अगर यहाँ के बच्चे जैसे कोई रीवा का है या मुरैना का है तो उनको प्रेफर तो यही होगा कि मुरैना वाले के आसपास, जैसे रीवा के आसपास जो सतना है, मैहर, यहाँ के लोगों को रीवा में दिया जाए, मुरैना के आसपास वालों को मुरैना दिया जाए। तो सिस्टम तो यही कहता है, बाकी इनका भी क्या दिमाग में क्या चीज़ें होगी उसका कंफर्म नहीं है। तो अगर आप लोकल हो, माने आपको ग्राउंड की जानकारी है, जैसे आप रीवा के हो या आप रतलाम के ही हो, तो अगर आप वहीं ग्राउंड में दौड़ रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है उस ग्राउंड का, क्योंकि लगातार आप उसमें जो है तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं जो लोकल बच्चे उनको फ़ायदे यहाँ पर पहली बार जिनका फिजिकल होगा, अगर उनको मौका मिलता है कि अपने राज्य में सॉरी अपने ज़िले में या अपने आसपास ही मिल जाए, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, उनको डर थोड़ा सा अंदर से नहीं रहता है। तो इस चीज़ों को देखा जाएगा तो उसमें फ़ायदा यहाँ पर बच्चों को होने वाला है। 50 नंबर वाले का सिलेक्शन यहाँ पर चांस है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के वजह की कोई मार्क्स की डिटेल नहीं दिया गया। कम नंबर वाले को ओवर अगर मैं बात करूँ तो कम नंबर वाला सिलेक्शन इस तरह ले सकता है, क्योंकि अगर फिजिकल में देरी हुई, लड़के बाहर हो रहे हैं, बच्चे फिजिकल तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कम नंबर वाले का चांस बढ़ेगा। क्योंकि आप पता होगा कि वेटिंग लिस्ट की बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो वेटिंग लिस्ट अगर जारी किया जाता है तो जो अच्छे खासे नंबर जिनका है वो, अगर उनको कोई बड़ी जॉब मिलती है, सेंटर गवर्नमेंट में मिलती है या मान लीजिए कांस्टेबल लेवल से ऊपर मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को छोड़ेंगे। तो जिनका मान लीजिए अगर किसी का 75 है, किसी का 74 है या 70 से लेकर 75 के बीच में है, वो तो अपने आप को श्योर मानो, क्योंकि आप फिजिकल में मेहनत करने वाले हो, फिजिकल का मार्क्स जुड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से बाहर हो, ठीक है, आप कोई भी कैटेगरी से हो। अगर मैं बात करूँ एसटी की तो 50 से 55 के बीच में अगर आप हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप फिजिकल तैयारी करते रहो। अगर इसमें आपका 2-4 नंबर भी बढ़ जाता है तो आप फिजिकल के लिए आपको कॉल आ जाएगा। और फिजिकल में अगर आपने अच्छा खासा मेहनत कर दिया, आप मार्क्स ला लिया, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ही फायदा हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो 65 से लेकर 70 के बीच में जिसका भी है, ये चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, एससी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और जनरल, इनको भी फिजिकल की लगातार प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि आपका चांस यहाँ पर बढ़ सकता है। तो फरवरी में आपको फिजिकल मान के चलना है। ये लेटर जो था वो एकदम ओरिजिनल है।